जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो है स्विमिंग इन फिशेस। अच्छा, फिशेस के अंदर जो स्विमिंग है इन वाटर वो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है देन द वॉकिंग ऑन द लैंड और फ्लाइंग इन द एयर। यानी फिशेस का पानी में तैरना एक मुख्तलिफ़ किस्म का एक प्रॉब्लम है, ज़मीन पर चलने से भी और हवा में उड़ने की वजह से। अब वो कहना ये चाह रहा होता है कि स्विमिंग इन फिशेस जो है वो जो फिशेस हैं ख़ास किस्म की अडाप्टेशन करती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्विमिंग का जो प्रॉब्लम पेश आने होते हैं वो प्रॉब्लम्स पेश नहीं आते, बल्कि वो ईज़िली स्विम करती हैं ड्यू टू सर्टेन अडाप्टेशंस। और वो जो अडाप्टेशंस हैं वो पहली बात ये है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी बॉडी देखें टेपरिंग एंड होंगे, सिरे जो है वो नोकीले होंगे, टेपरिंग होंगे, और बॉडी स्पिंडल शेप होगी, दरमियान से मोटी होगी। इससे ये होगा कि मिनिमम फ्रिक्शन के मिनिमम जो है वाटर की फ्रिक्शन का उसे सामना करना पड़ेगा, वो ईज़िली स्विम करेगी वाटर के अंदर। दूसरा यह है कि ये बॉडी को परफेक्ट स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए नो अदर स्ट्रक्चर अदर देन द फिन्स आर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। यानी बॉडी पर फिन्स के अलावा, ये जो फिन्स होते हैं ये देखें, फिन्स के अलावा जी कोई और स्ट्रक्चर निकली हुई नहीं होती। नो अदर स्ट्रक्चर इज प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी अदर देन द फिन। फिन के अलावा कोई और बॉडी पर स्ट्रक्चर निकली हुई नहीं होती। इससे फ़ायदा परफेक्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाती है। और दूसरी ये बात है कि इनके जो बोनी फिशेज हैं उनकी बॉडी पर पाए जाते हैं स्केल्स, छिलके, और जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिनके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है उनकी बॉडी पर होते हैं डर्मल डेंटिकल्स। और ये जो डर्मल डेंटिकल्स हैं या स्केल्स हैं इनको मॉइस्ट रखा जाता है एक म्यूकस से, जो कि म्यूकस ग्लैंड खारिज करते हैं, और एक आयल से जो आयल ग्लैंड खारिज करते हैं। क्यों? ताकि ये जो स्केल्स हैं या जो डर्मल डेंटिकल्स हैं ये स्लिपरी हो जाएं, कि वाटर आसानी से स्लिप हो जाए, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, फ्रिक्शन मिनिमम हो जाए। अब बॉडी में जो फिन्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। देखें, एक जी फिन होते हैं पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब है जैसे ये पेक्टोरल फिन है तो अगर राइट साइड पे होगा तो लेफ्ट साइड पे भी होगा, ये पेक्टोरल फिन है। इसी तरह अगर ये पेल्विक फिन है, ये राइट साइड पे होगा तो लेफ्ट साइड पे भी होगा। तो ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये पेयर्ड है, यानी आमने सामने होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। जो पेयर्ड पेल्विक और पेक्टोरल फिन है ये बॉडी के लिए स्टीयरिंग का काम करते हैं, स्टीयरिंग जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, और बॉडी को ये बैलेंस रखते हैं, बैलेंस द बॉडी। ये बॉडी को मोड़ने के लिए और बॉडी को बैलेंस रखने के लिए हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो कार्डल फिन है, ये जो टेल वाला फिन है, इसे कार्डल फिन कहते हैं। तो ये कार्डल फिन इन पेयर्ड फिन के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, यानी उनकी हेल्प करता है। जी मैंने कहा ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है ये पेयर्ड होते हैं, आमने सामने होते हैं। ये बॉडी के लिए दो काम करते हैं, स्टीयरिंग है यानी बॉडी को मोड़ने में हेल्प करते हैं और बॉडी को बैलेंस रखते हैं। और इन पेयर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करता है कॉर्डल फिन जो टेल वाला फिन है। जबकि कुछ फिन बॉडी के अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड फिन होते हैं।
मतलब ये देखो बॉडी के ऊपर एक डॉर्सल पर है, तो वेंट्रल पर कहीं और दूसरी जगह होगा, नीचे कहीं और दूसरी जगह होगा। तो ये वाला जी डॉर्सल है, ये वाला वेंट्रल है, तो ये अनपेयर्ड है। इसी तरह कार्डल भी अनपेयर्ड में आता है। देखिए भाई डॉर्सल और वेंट्रल जो है ये हैं अनपेयर्ड फिन, ये बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। तो बॉडी की स्टेबलाइजेशन का काम अनपेयर्ड फिन करते हैं, और जो पेयर्ड फिन है ये स्टीयरिंग और बैलेंस करते हैं। जो कार्डल फिन है ये पेयर्ड फिन के साथ मिलकर काम करते हैं। और आखिरी बात यह है कि ये जो फिशेस ऊपर और नीचे आते हैं पानी में, इसे कहते हैं बायोएंसी। तो ये जो बायोएंसी करते हैं यानी ऊपर और नीचे आते हैं, बायोएंसी करते हैं, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं स्विम ब्लेडर। तो स्विम ब्लेडर जो है ये अहम किरदार अदा करते हैं इन बायोएंसी, ऊपर नीचे आने में। कि जब इनमें हवा निकल जाती है स्विम ब्लेडर में तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और फिर ये नीचे चले जाते हैं, और जब हवा स्विम ब्लेडर में भर रहते हैं तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर ये ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे आने को हम बोलते हैं बायोएंसी। अल्लाह हाफिज़।